हेलो दोस्तों, क्विक रिवीजन में आपका स्वागत है। मैथ में हम लोग परसेंटेज को देख रहे थे और टाइप 7 तक देख चुके थे। आज टाइप 8 देखेंगे। आज टाइप 8 देखेंगे और ये टाइप जो होगा आधारित होगा एग्जामिनेशन पे। किस पर आधारित होगा? एग्जामिनेशन पे। एग्जामिनेशन पर आधारित होगा। तो क्वेश्चन है कि किसी यहाँ एक विद्यार्थी होना चाहिए था। एक विद्यार्थी एक परीक्षा में 40% अंक लाता है तो 30 अंकों से उत्तीर्ण हो जाता है, किंतु जब 50% अंक लाता है तो उत्तीर्ण अंक से 50 अंक ज्यादा लेता है। इसमें एक कॉन्सेप्ट क्या है? इसका कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर पास है, पास बराबर पास है, ठीक है, और फेल बराबर फेल को ही रखें। या ये पास परसेंटेज में भी हो सकता है, नंबर में भी हो सकता है। ये पास परसेंटेज में नंबर में हो सकता है, ये भी पास परसेंटेज या नंबर में हो सकता है, और ये पास परसेंटेज या। तो क्वेश्चन कह रहा है कि एक विद्यार्थी जो है वो 40% मार्क्स लाया, लेकिन 30 अंकों से क्या हो गया? फेल कर गया, अनुत्तीर्ण हो गया। लेकिन एक जब दूसरा बार दिया उसने 50% लाता है और दूसरा बार वह उत्तीर्ण अंक से ज्यादा ले आता है, ठीक है। तो अभी हम इस कॉन्सेप्ट पर काम करते हैं कि पास बराबर पास। तो 40% अंक लाया, ये 40% अंक लाता है, ठीक है। और जब ये 40% अंक लाया तो 30 अंक से क्या हो गया? अनुत्तीर्ण हो गया। तो हम पास निकालने हैं तो इतना अंक तो ले आया, लेकिन ये 30 अंक से फेल कर गया। लेकिन अगर ये 30 अंक और ले आता तो ये पास कर जाता। अगर ये 30 अंक और ले आता तो ये पास कर जाता, ठीक है। अब कह रहा है कि अगर वह 50% लाता है तो उत्तीर्ण अंक से 50 अंक ज्यादा ले आता है। ये 50% के साथ साथ 50 नंबर ज्यादा भी ला दिया। अगर इसमें से 50% कमा देंगे तो वह पास हो जाता, पास के बराबर आ जाता। कम से कम पास तो हो जाता, ज्यादा नहीं रहता, कम से कम पास हो जाता। तो पास बराबर पास यही होता है। तो 40% में से अगर 50% घटाएंगे तो -10%। परसेंटेज को एक तरफ कर देंगे और नंबर को एक तरफ। और -50 से -30 जाएगा, यानी कि -10% बराबर माइनस प्लस 5 3 इस माइनस खत्म, 1 0 से 1 0, यानी कि 1% बराबर 8। तो 100% कोई भी अपने आप में 100% मार्क्स रखेगा तो 100% बराबर 800। तो ये मेरा क्या हो गया? फुल मार्क हो गया, यानी कि कुल पूर्णांक हो गया। तो कुल पूर्णांक मेरा आ गया कितना? 800। दूसरा क्वेश्चन कहता है कि उत्तीर्ण अंक कितना? उत्तीर्ण परसेंटेज नहीं, उत्तीर्ण अंक कितना? तो ये का कोई उठा लेंगे। इसको अगर उठाते हैं तो ये पास है, तो पास आया 40%। किसमें से? 80 के। 800 कुल अंक में से 40% लाया प्लस 30 लाएगा, तब जाके ये पास होगा, तब जाकर के ये पास हो जाएगा। तो 8 से 8 चौके 32 प्लस 30, यानी कि 350, यानी कि इसका जो उत्तीर्ण अंक होगा वह 350 है, जो होगा 350 अंक, ठीक है। तो इस टाइप से ही क्वेश्चन एग्जामिनेशन के बारे में देखते हैं। अब देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक अंक 40%, किंतु छात्र को 250 अंक मिलते हैं, परंतु फिर भी वह 38 अंकों से क्या हो जाता है? अनुत्तीर्ण हो जाता है, फेल हो जाता है।
तो अधिकतम अंक कितना। तो अभी हमने बताया कि पास बराबर पास करते हैं, पास बराबर पास, या परसेंटेज में भी हो सकता है या अंक में भी हो सकता है। तो उत्तीर्ण होने के लिए, पास होने के लिए कितना परसेंट, 40% अंक चाहिए पास होने के लिए। 40% अंक होना चाहिए पर पास, लेकिन परसेंटेज में ना होकर के उस छात्र को अंक में मिला 250, लेकिन 250 नंबर तो मिला, लेकिन फिर भी वह फेल कर गया, अनुत्तीर्ण कर गया। अनुत्तीर्ण कर गया कितना से, तो 38 नंबर से। अगर यही 38 नंबर और ले करके आ जाता तो पास कर जाता। अगर ये 38 नंबर 250 में और मिल जाता तो ये पास कर जाता। जब ये पास, अब ये भी पास, ये परसेंटेज में पास, ये अंक में पास, तो पास पास दोनों बराबर। अब हो गया 40% बराबर कितना, तो 2×8 288। तो 1% बराबर 288/40। 100% बराबर 288/40 × 100। ठीक है, 1 शून्य से 1 शून्य, 4 से 7 चौक 28, 4 दूनी 8, यानी कि 720। अधिकतम नंबर अगर पूछेगा तो अधिकतम नंबर कितना, तो अधिकतम नंबर 720 नंबर है। 700, ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएंगे। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि दो छात्र हैं, एक परीक्षा में बैठे, एक परीक्षा में दो छात्र बैठे, उनमें से एक ने दूसरे की तुलना में 9 अंक अधिक हासिल किए और उसके अंक दोनों के अंकों के योग का 56% थे, तो उन दोनों ने कितने अंक प्राप्त किए। एक छात्र दूसरे से कितना, 9 अधिक। ऑप्शन में देखते हैं, 9 अधिक यहाँ भी, 9 अधिक यहाँ भी, 9 अधिक यहाँ भी, 9 अधिक यहाँ, यानी कि ऑप्शन से काम चलने वाला नहीं, बनाना पड़ेगा। तो हम मानते हैं कि एक स्टूडेंट ए है और एक स्टूडेंट बी। तो कह रहा है कि उनमें से एक स्टूडेंट दूसरे की तुलना में, दूसरा को अगर हम x मानते हैं तो दूसरा पहला क्या हो जाएगा, उसके तुलना में 9 अधिक अंक। अगर ये x प्राप्त किया है तो ये क्या प्राप्त किया, x + 9 प्राप्त करता है अधिक। अब कह रहा है और उनके अंक, किनके अंक, तो जो 9 अधिक प्राप्त किए हैं। ध्यान से क्वेश्चन को यहाँ ध्यान से दीजिएगा, उनके अंक किनके, तो जिसने अधिक अंक प्राप्त किया उनके अंक, ठीक, जैसे क्वेश्चन कर रहा, उनके अंक दोनों के अंकों का योग, दोनों का अंकों का योग 2x + 9, योग का कितना परसेंट, 56% के बराबर। बस इसी को सॉल्व करना है, x का मान निकाल देना है, उसके बाद अंतर आना है। ठीक है, यहाँ से 2 से काटते हैं तो 50 दूनी 100, यहाँ 2 से 28 दूनी 56, 25 दूनी 50, 14 दूनी 28। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 25x 25 9 225 बराबर 14 दूनी 28x प्लस 14 9 26 से 126, 9 चौके 36 और 9 3 26। ठीक, तो 25x में से जाएगा, इधर आएगा बराबर के 28x, कितना, -3x, और 126 में से 225 जाएगा तो -99x। ये माइनस से माइनस खत्म, x बराबर 99/3, यानी कि 3 तरीके। x बराबर जब ये प्राप्त किया मेरा, ये प्राप्त करता है कितना, 33, तो ये प्राप्त करेगा 33 + 9, 9 और 3 12, यानी कि 42। तो एक प्राप्त किया 42 और एक प्राप्त किया
33, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर आंसर हो जाएगा कितना, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, तो यहां तक तो देख चुके हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब कुछ मिक्स क्वेश्चन करा देते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दो संख्याएं एक तीसरी संख्या के तुलना में 35% और 50% कम है। दूसरी संख्या को पहली संख्या के बराबर करने के लिए कितनी प्रतिशत से बढ़ाना चाहिए। मानते हैं कि 3 संख्या है, 1 संख्या, 2 संख्या और 3 संख्या। ठीक है, 3 संख्या तुलना किससे कर रहा है, तो तीसरी संख्या से। तो तीसरी को हम मान लेते हैं कि 100। ठीक है, तीसरी को 100 मान लेते हैं। पहली संख्या कितना परसेंट कम, तो 35% कम। किससे तुलना कर रहा है, तो तीसरी संख्या से। तो तीसरी संख्या से 35% कम, तो पहली संख्या 65%। तीसरी संख्या के तुलना से 35% पहली संख्या कम, और दूसरी संख्या, तीसरी संख्या से ही दूसरी संख्या कितना कम, तो 50%। 50% कम, संख्या 50। ये हो गया क्वेश्चन, यहां तक हो गया। अब कह रहा है कि यह दूसरी संख्या पहली संख्या के बराबर करना है। दूसरी संख्या पहली संख्या के बराबर करना है तो कितना प्रतिशत बढ़ाना पड़ेगा। तो हमको अगर देख रहे हैं तो ये बढ़ रहा है कितना से, 15 से। बढ़ाना है किसमें, 50 से, और परसेंटेज में लाने के लिए इससे गुना 50 दूनी के 100, यानी कि 30% से। अगर इसको बढ़ा दीजिएगा सेकंड वाले को तो फर्स्ट यानी कि 65 के बराबर आ जाएगा। यानी कि इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो 30% है, जो कि ऑप्शन में नहीं है। तो इसको 30 कर लीजिए, इसको 30 कर लीजिए, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किसी विद्यालय में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात 8:12 है। यदि 50% लड़के और 25% लड़कियां को छात्रवृत्ति मिलती है तो छात्रवृत्ति नहीं मिलने वाले छात्रों का परसेंटेज क्या हो। तो इस एक कोई विद्यालय है जिसमें बॉयज है और गर्ल्स है। बॉयज के अनुपात में दिया हुआ है कितना, 8। गर्ल्स का अनुपात कितना दिया हुआ है, 12। ठीक है, अगर इसको हम दोनों पर डबल शून्य कर दे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि अनुपात में दोनों कट जाएंगे। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन देखते हैं। यदि 50% लड़का में यदि लड़का संख्या ही है, यदि 800 में से 50% लड़का को छात्रवृत्ति मिला तो 800 में से नहीं मिला कितना परसेंट को, तो 50% को ही नहीं मिला। तो 800 का 50% 400, 800 का 50% 400। इस 400 को नहीं मिला और 400 को मिला। अब गर्ल्स में कह रहा है कि 25% लड़कियां को छात्रवृत्ति मिली, लेकिन नहीं मिला कितना को, तो 75% को नहीं मिला। तो जब 75% को नहीं मिला तो 1200 का 75% कितना, तो 12 25 60 है, और 12 सत्ते 84, 0 6 4 10 8 9, यानी कि 900। यानी कि 900 लड़कियों को क्या नहीं मिला, तो छात्रवृत्ति नहीं मिली। तो टोटल कितना को नहीं मिला, कुल छात्र को कितना को नहीं मिलेगा, तो 9 4 1300 को नहीं मिला।
कितना में, तो 8 4 कुल कितना, 8 4 12, 12 8 20, यानी कि 2000 में से 1300 छात्र को छात्रवृत्ति नहीं मिला। लेकिन इसको 100 से गुना करेंगे तब नहीं का परसेंटेज निकलेगा, छात्रों का परसेंटेज निकलेगा। तो ये 2 शून्य से ये 2 शून्य, 1 शून्य से 1 शून्य, ये और ये कट गया कितना, 65, यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 65% छात्रों को परसेंटेज नहीं। अगर इसी में से पूछ देता, अगर इसी में से क्वेश्चन कर देता कि सिर्फ 50% के तो मिला, लेकिन छात्राओं में कितने ऐसे लड़के हैं जिसको नहीं मिला परसेंटेज में, तो नहीं मिला लड़के को कितना, 400, कितना में से, तो 12 8 2000 में से 400 लड़के को नहीं मिलता है परसेंटेज निकालने के लिए 100 से 20% ऐसे छात्र हैं जिसको छात्रवृत्ति नहीं। अगर इसी तरह से लड़कियों को निकालना है तो लड़कियों को नहीं मिला कितना, 900, कितना में से, तो 12 8 2000 में से निकला। परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुना कर देंगे, 0 से 0, इस 0 से 0, ये 0 से 0, यानी कि 45% ऐसे छात्राएं थी जिनको सिर्फ कुल छात्रों में से छात्रवृत्ति। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर ऑप्शन नंबर सी चला जाएगा, 65%। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दो संख्याओं का योग 520 है। यदि बड़ी संख्या में 4% घटा दी जाए और छोटी संख्या में 12% बढ़ा दी जाए तो प्राप्त संख्याएं बराबर हो जाती है। तो छोटी संख्या दो संख्याओं का योग दिया हुआ है, मानते हैं, माना कि बड़ी संख्या x मान लेते हैं। जब बड़ी संख्या x हो जाएगी तो छोटी संख्या 520 माइनस x हो जाएगी, क्योंकि अगर छोटी संख्या आ जाएगा तो ये घट जाएगा, और बड़ी संख्या अगर x है तो बड़ी संख्या में क्या करेंगे कि इसको हटा देंगे तो छोटी संख्या। अब कह रहा है कि बड़ी संख्या में 4% घटा दिया जाए तो बड़ी संख्या x, अगर इसमें 4% घटा दिए तो 96% हो जाएगा। ये है बड़ी संख्या। बड़ी संख्या में अगर हम घटा देंगे 4% तो बचेगा कितना, 96%। अब आगे छोटी संख्या में, तो छोटी संख्या 520 माइनस x, और 520 माइनस x छोटी संख्या, और इस छोटी संख्या में 12% बढ़ा देंगे, तो जब 12% बढ़ाएंगे तो 112%, 12% बढ़ा दिए छोटी संख्या में 12% बढ़ा दिए तो 112%, 112% हो गया। अब कह रहा है कि छोटी संख्या में जब बढ़ा दिया जाए तो प्राप्त जो संख्या आया वह बराबर हो जाता है। बस इसी को सॉल्व करेगा तो बड़ी संख्या और छोटी संख्या निकलेगा। तो कितना हो जाएगा, 100 से 100 तक खत्म हो गया, ठीक है। यहाँ काटेंगे 2 से, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, यहाँ 2 से 5 दूनी 10, 6 दूनी 48x बराबर फिर इतना इंटू 56 माइनस 56, ठीक है। और ये 56 आके इधर जुड़ जाएगा तो कितना, 8 6 14, 5 4 9 और 1 10, 104x बच जाएगा 520 इंटू 56, ठीक है। 52 से ये कट जाएगा 2 बार में, ये हो गया 110, 2 पचे, यानी कि 6 पचे 30, पचे 25 और 3 28। तो ये आया x, तो x आया बड़ी संख्या, बड़ी संख्या को हमने माना था x, तो x निकला 280, ये हो गई बड़ी संख्या।
अगर छोटी संख्या निकालना है तो 520 में से बड़ी संख्या को घटा देंगे तो निकल जाएगा छोटी संख्या 8 4 12 यानी कि 240। तो बड़ी संख्या अगर कह रहा है यानी कि छोटी संख्या कह रहा है तो 240, अगर बड़ी संख्या कहता है तो 280। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो परसेंटेज जो चैप्टर था वो समाप्त होता है और कल से नेक्स्ट वीडियो स्टार्ट करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस। अगर वीडियो अच्छा लगे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद।